वन पंच मैन चैप्टर में 162 आयो इसके ऊपर हमें व्यूज़ आ जाए। एनीवेज कवर पेज पे हमें देखने को मिलता है साइतामा और गारो का फाइटिंग पोजीशन, और सबसे पहले सीन में हमें बाकी सारे हीरोज़ दिखाए जाते हैं जो कि एग्जीक्यूशन टीम के अंदर काम कर रहे हैं, और उसके अंदर म्यूमन राइडर भी होता है और वो बोलता है मेरे हिसाब से अभी सब कुछ शांत हो गया है तो हमें जल्दी से इवैक्यूएशन को एग्जीक्यूट करना होगा। और उसके बाद हीरो एसोसिएशन का एक एम्प्लॉय बोलता है हम ऐसा डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉन्स्टर्स कभी भी कहीं से भी पॉपअप हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इंजर्ड वालों को बोट के ऊपर ले जाना होगा। बाद में पीछे से लाइटनिंग में सादा बोलते हैं वो दो बड़े मॉन्स्टर्स थे ना जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवॉक क्रिएट कर रहे थे, वो दोनों किधर गए। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है वो दोनों का तो आधे में बंटवारा हो गया था, यानी कि वो हमारा पानी वाला मॉन्स्टर और वो हमारा सेंटीपीड। पानी वाले मॉन्स्टर को तो साइतामा ने मारा था और सेंटीपीड को हमारे गारो ने मारा था। सो लाइटनिंग में उसकी बात कर रहा है। और पीछे से तारियो बोलते हैं इट वॉज अंकल, और बाद में वो बोलते हैं आगे अंकल ने ही वो दोनों को टेक डाउन किया है, मुझे पता है वो काफ़ी ऑसम और काफ़ी पावरफुल हीरो है। और सारे के सारे हीरोज़ पीछे मुड़ के बोलते क्या वो टैंक टॉप था, उसने वो कैसा कुछ पहना था अजीब सा वियर्ड सा। बाद में वो तारे बोलता है नहीं आई डोंट थिंक सो इट वॉज हिम। और बाद में अचानक से काफ़ी ज़्यादा तेज़ से ट्रैमर्स उन लोगों को फील होते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है एक डायरेक्शन से, और सब लोग साथ में बोलते हैं ये क्या हो रहा है। और उसके बाद हमें वो डायरेक्शन में दिखाया जाता है जहाँ पे से आवाज़ आ रही थी। सो वो डायरेक्शन में और कुछ नहीं हो रहा है बट साइतामा और मॉन्स्टर गारो तेज़ी से हवा के अंदर फाइट कर रहे हैं। मॉन्स्टर गारो उसके ऊपर लात और पंचेस एग्जीक्यूट कर रहा है बट साइतामा उसको डॉज कर पा रहा है। और बाद में साइतामा उसको एक पंच मारने जाने वाला होता है बट मॉन्स्टर गारो उसको ईजिली डॉज करता है और उसके अगले इंस्टेंट में एक कमाल की लात दे मारता है साइतामा को, और साइतामा ज़मीन में जाके नीचे गिर जाता है। और उसके बाद पत्थरों से टैकल होते हुए ज़मीन की तरफ बढ़ता है मॉन्स्टर गारो पंच मारने के लिए। एक्चुअली वो पंच नहीं मार रहा है, वो उसकी फिस्ट मार रहा है जो कि उसने वो सेंटीपीड को मारी थी। बट जैसे उसने वो फिस्ट साइतामा के टकले पर मारी उसको कुछ भी असर नहीं हुआ, बट उसके आजू बाजू का सराउंडिंग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। और ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया मॉन्स्टर गारो, क्योंकि उसने उसके टकले पर वही सेम फिस्ट मार दी जो कि उसने सेंटीपीड को मारी थी, और जिसकी वजह से सेंटीपीड हाफ में डिवाइड हो गया था बट साइतामा को थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। और जैसे उसका हाथ साइतामा से टकले से टकराया उसका पूरा हाथ ही टूट गया, और ये काफ़ी कमाल की बात है क्योंकि इसका वन ऑफ द पावरफुल फिस्ट साइतामा को असर भी नहीं हुआ और ऊपर से उसका हाथ भी टूट गया। और साइतामा उसकी तरफ देख के बोलते हैं तू खाली खोटा मेरे से क्यों फाइट कर रहा है, मैं तो तेरे से बात करना चाहता हूँ। और बाद में मॉन्स्टर गारो अचानक से हील अप कर देता है उसके हाथ को और वो पंच मारने वाला होता है साइतामा को, बट साइतामा बोलता है मेरी बात को बीच में मत रुका, और वो वापस से उसको कमबैक पंच मारता है मॉन्स्टर गारो को, और मॉन्स्टर गारो एकदम दूर जाके घिसड़ घिसड़ के गिर जाता है। और अभी मॉन्स्टर गारो घिसड़ घिसड़ के ज़मीन में वो सारे रेफ्यूजीज़ की तरफ आ गया है जो सारे हीरोज़ तारियो थे उधर, और ये सारे हीरोज़ डर जाते हैं अचानक से क्योंकि मॉन्स्टर गारो ज़मीन के अंदर रहता है और बोलते हैं अरे ये इधर आ रहा है हमारी तरफ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पे लंबी सी लाइन खींच गई है क्योंकि वो मॉन्स्टर गारो ज़मीन के थ्रू आया है और काफ़ी बड़ा गहरा गड्ढा खुद गया है। और कुछ हीरोज़ डरे हुए रहते हैं और म्यूमन राइडर अकेला थोड़ा एक्साइटेड दिखता है, और हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर गारो सारे के सारे पत्थरों के बीच में दबा हुआ है बट वो इजीली बाहर आ जाता है। और ये देखने के बाद तारियो उठ जाते हैं और बोलते हैं अंकल ये हमारे अंकल ही है, मुझे मालूम है। और बाद में लाइटनिंग मैक्स बोलते हैं अरे तू क्या कर रहा है पागल है, हमें पता नहीं है कि ये बंदा अच्छा है कि बुरा है। और पीछे से हीरो एसोसिएशन का बंदा बोलता है मुझे भी नहीं पता ये बंदा अच्छा है बुरा है बट इसने हमारी हेल्प करी थी सेंटीपीड से फाइट करने से। और बाद में मॉन्स्टर गारो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रहा है और वो अपने घुटने के बल आ गया और बोल रहा है डैम इट, मैं अपनी एक्सट्रीम इविलनेस की तरफ पहुंचने वाला था बट ये टकला बंदा कहाँ से टपक गया और अभी मैं अपनी लिमिट को रीच नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ भी करके ये बंदे को डिफीट करना होगा और मुझे सब लोग को एब्सोल्यूट इविल बताना ही होगा। और उसके अगले सीन में उसकी रेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है मॉन्स्टर गारो की, उसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसके गॉड फॉर्म में, और मॉन्स्टर गारो को भी रियलाइज़ नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। और ये देखने के बाद काफ़ी सारे हीरोज़ डर जाते हैं और उसके साथ साथ तारियो भी घबरा जाता है कि ये मेरे अंकल को क्या हुआ। और पीछे से लाइटनिंग मैच आता है और वो तारियो को पीछे लेके जाता है, और अभी मॉन्स्टर गारो खड़ा हो जाता है और वो थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है क्योंकि उसको भी नहीं पता ये क्या हो गया, लगता है मेरी गुस्से की वजह से मैं म्यूटेट हो गया हूँ।
और इतने के बाद वो रेफ्यूजी टीम जल्दी से एक्शन ले लेते हैं और सब लोग को बोट के अंदर डाल देते हैं, तारियो को, सारे बच्चों को, सारे इंजर्ड हीरोज़ को, और उधर से रवाना करते हैं। बट तारियो मौका देखते बोट में से कूद जाता है और समुद्र के किनारे वापस आ जाता है उसके अंकल के पास। और उसके बाद हमें मॉन्स्टर गारो का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है मेरी पावर ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो रही है एंड विद दिस आई कैन, और वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करने वाला होता है बट पीछे से भाग भाग के तारियो घबराते हुए आता है और मॉन्स्टर गारो बोलता है क्या तू अभी भी ज़िंदा है। और उसके बाद तारियो को पता चल जाता है कि ये उसके ही अंकल है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बोलता है अंकल दिस टाइम आई वोंट रन अवे, मुझे मालूम है कि तुम मेरे हीरो हो और तुम हमेशा आते हो मुझे बचाने। और ये सुनने के बाद थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाता है मॉन्स्टर गारो, यानी कि अभी गॉड फॉर्म में बन गया है। सो अभी उसको मॉन्स्टर गारो भी नहीं बोल सकते बट तो भी मैं उसको मॉन्स्टर गारो ही बोलूँगा। सो वो मॉन्स्टर गारो बोलता है मैंने तुझे हमेशा बताया छोटे बच्चे नालायक कि मैं तेरा हीरो नहीं हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी जस्ट ट्रांसफॉर्म हुआ मॉन्स्टर के अगले फॉर्म में, तू मेरे तरफ देख और बाद में बोल। बट तारियो उसकी सारी की सारी बातों को इग्नोर करता है, बोलता है नहीं आप मेरे हीरो हो और ये चौथी बार है कि आप मेरे पास आए हो मुझे बचाने और आप हमेशा मुझे बचाने आते हो। आप ये फैक्ट को कभी भी चेंज नहीं कर सकते कि आपने मुझे 4 बार बचाया है और मुझे भी पता है कि आप एक हीरो हो। और हमें वो गिड़गिड़ाने लगता है, मॉन्स्टर गारो से बोलता है और बोलता है प्लीज़ आप प्लीज़ प्रिटेंड करना बंद करो कि आप मॉन्स्टर हो, वरना सब लोग सच में लगेगा आप मॉन्स्टर हो और सब लोग आपको मारने की तरफ आ जाएंगे। प्लीज़ सब लोग को समझाओ कि आप मॉन्स्टर नहीं हो। और पीछे से मस्ट वाली हीरोइक एंट्री देता है साइतामा और इधर भी ये दोनों की बातें चलती रहती है। और पीछे से साइतामा की मस्त एंट्री होती है और बोलता है कि तू गारो है राइट, अभी मुझे पता चल गया और तू वही बंदा है जो कि सिल्वर फैंग का एक डिसाइपल हुआ करता था बट तूने उसको धोखा दे दिया और अभी तू ऐसा बन गया है, शी शी शी, लगता है तू वो बुड्ढे को रुला के ही मानेगा। और उसके बाद वो साइतामा आगे बढ़ता है फुल हीरोइक एंट्री में और आगे बोलते रहता है तूने सारे के सारे हीरोज़ को मारा था, तूने काफ़ी सारे जोड़ोस को भी डोजोस को भी तोड़ा था एंड नाउ यू आर मेकिंग अ किड क्राई, वेरी डिप्रेसिंग। और उसके पास आके वो बोलता है अरे तूने अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, तूने कॉस्ट्यूम के ऊपर कॉस्ट्यूम लगा दिया, ये काफ़ी अजीब लग रहा है। और मैं मॉन्स्टर गारो छोटे बच्चों को बोलते हैं तू देख अभी तू देख मैं ये वाले हीरो को हरा के ये पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर दूंगा और एक एब्सोल्यूट इविल बन जाऊंगा। उसके बाद देयर वोंट बी एनीवन टू बी किल यू और सेव यू, सिर्फ मैं ही रहूँगा और मैं पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करूँगा एंड पुट अ परमानेंट एंड टू द अनरीजनेबल वर्ल्ड डैट मेड बोथ ऑफ अस क्राई। और बाद में वो तारियो घबरा जाता है और रोने लग जाता है और वो उसको पकड़ लेता है मॉन्स्टर गारो। तो मैं होता तो बिल्कुल भी उसके पास भी नहीं आता बट उसने मॉन्स्टर गारो को पकड़ लिया, बोलता है क्या कर रहे हो अंकल, आप इस हीरो से फाइट करोगे सो सब लोग आपको मॉन्स्टर समझेंगे, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ इससे फाइट मत करो। और बाद में और करीब आ जाता है साइतामा मॉन्स्टर गारो के और उसको चिढ़ाता है और बोलता है क्या अभी तू मुझे मारेगा, गो हैड यू चिकन, तू मुर्गी कही गए। और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है मॉन्स्टर गारो, बोलता है तू मुझे हंसाने की कोशिश मत कर। और वो एक कमाल की तगड़ी लात मारता है साइतामा के टकले के ऊपर बट मुझे लगा था साइतामा दूर जाकर गिर जाएगा बट साइतामा उधर का उधर ही खड़ा है, खाली उसकी मुंडी पीछे हुई बट वो वापस से उसकी मुंडी को आगे कर लिया और उसकी मुंडी में से थोड़ा बहुत धुआं निकल रहा है बट वो उधर का उधर ही स्टिल खड़ा है। और ये देखने के बाद तारियो की तो शेम्बुड़ी निकल गई। और उसके बाद साइतामा आराम से नीचे देखता है, तारियो की तरफ बोलता है डोंट वरी आई वोंट गेट हर्ट और उसके बाद अगले इंस्टेंट में लाफा मारता है, मतलब पंच भी नहीं मारता है, मतलब बेइज्जती तो देखो मॉन्स्टर गारो की। साइतामा ने उसको सिर्फ लाफा मारा और वो दूर जाके गिर गया और साइतामा बोलता है हमें अभी वो साइड फाइट करनी चाहिए, ये साइड नहीं। और उसके बाद तारियो चिल्ला के बोलते अंकल अंकल। और बाद में पीछे साइतामा बोलते हैं तू टेंशन मत ले बेटा, मैं उसको जान से नहीं मारूंगा, मैं उसको थोड़ा बहुत हर्ट करूँगा, तो तू टेंशन बिल्कुल भी मत ले। सो गाइस दैट वाज योर टुडेस वीडियो, प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ये चैनल कभी भी उड़ सकता है, स्ट्राइक्स वाइक्स कुछ भी आ सकते हैं, यानी मेरे चैनल का कोई भरोसा नहीं है। प्लीज़ लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मुझे मालूम है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मेरे अभी बोर्ड्स ख़त्म हुए थे और अभी मेरी जेई है, अभी बहुत सारी एग्जाम्स आ रही है बट स्टिल आई एम गोना ट्राई टू मेक कंटेंट फॉर यू। सो प्लीज़ अच्छे से कॉमेंट भी कर देना। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।